गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 मई 2020 यानी कि 19 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि 19 मई 2020 से बनते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन इंस्टीट्यूट स्टार्टअप developed a wrist-based tracker that can sense skin temperature, heart rate and SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड। यानी कि वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट का स्टार्टअप है जिसने एक रिस्ट बेस्ड ट्रैकर डेवलप किया है जिसके थ्रू स्किन का टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है, हार्ट रेट मेज़र की जा सकती है और ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड ये मेजर किया जा सकता है, जिससे कि कोविड-19 के अर्ली डिटेक्शन में यानी कि कोविड-19 की स्टार्टिंग की स्टेज में पता लगाने में ये जो रिस्ट बेस्ड ट्रैकर है ये हेल्प करेगा। तो ये किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू ए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप विद स्विगी टू लॉन्च लेज एंड कुरकुरे ई स्टोर्स ऑन द ऐप। यानी कि वो कौन सी कंपनी है जिसने स्विगी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की है जिसके थ्रू लेज़ और कुरकुरे के ई स्टोर्स जो है वो ओपन किए जाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो कंपनी है पेप्सी कंपनी यानी कि पेप्सिको, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण पादुका कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट फॉर माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। यानी कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए किस स्टेट में एक चरण पादुका नाम का कैंपेन शुरू किया गया है। और ये स्टार्ट किया है वहाँ की पुलिस ने। तो ये किया है मध्य प्रदेश स्टेट ने, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में चरण पादुका नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया है और ये किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ टेकन ओथ एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एट विधानसभा। यानी कि उस इंसान का क्या नाम है जिन्होंने अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि महाराष्ट्र की है उसके मेंबर के रूप में, उसके सदस्य के रूप में शपथ ली है विधानसभा में। तो उनका नाम है उद्धव ठाकरे जो कि इस समय महाराष्ट्र के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड रिसर्च विदाउट बैरियर्स इनिशिएटिव अंडर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। यानी कि किस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च विदाउट बॉर्डर्स एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के अंदर। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इस इनिशिएटिव के थ्रू रिसर्च को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने, अलग अलग तरीके से रिसर्च करने, रिसर्च को बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करेगा ताकि रिसर्च करने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली ये एक तरीका है जिससे कि रिसर्च के स्कोप को बहुत आगे तक ले जाया जा सके, बहुत वाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इज़ प्लानिंग टू इस्टेब्लिश ए स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ अंडर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। यानी कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये प्लान कर रही है कि एक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ओपन किया जाए इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी कि ये इनिशिएटिव भी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करने का सोच रही है जिससे कि पब्लिक
की जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए उनकी हेल्थ को लेकर। तो ये जो प्रोग्राम जो ये स्कूल ओपन करने का सोच रही है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड टू हेल्प कंट्रोल COVID-19 कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन। यानी कि वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने कि एक डैशबोर्ड MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड नाम से लॉन्च किया है, जो हेल्प करेगा कि लॉकडाउन के बाद जो कम्युनिटी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 IIT गांधीनगर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला जो IIT है वो है IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड रिस्क इंडेक्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टेट वाइज लॉकडाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो अभी फ़िलहाल 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी सभी स्टेट जो है वो अपने अपने तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग स्कीम्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं। तो किस IIT ने एक रिस्क इंडेक्स डेवलप किया है जिसके थ्रू सभी स्टेट्स में जो है लॉकडाउन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 IIT दिल्ली, यानी कि रिस्क इंडेक्स जिसने डेवलप किया है वो है IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड थर्मल कोरोना कॉम्बैट headgear through which police personnel will be able to detect temperature of a large number of people from a distance of 10 to 15 meters। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि पुलिस में बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने एक थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो पुलिसकर्मी हैं वो 10 से 15 मीटर की दूरी से ही लोगों के जो टेम्परेचर है उसको मेज़र कर सकेंगे, उसको माप सकेंगे, जिससे कि उनको कोरोना होने का जो खतरा होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली, यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली, वहाँ पर थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर जो कैंपेन है, जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर मतकारी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 81, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। यानी कि अभी हाल ही में रत्नाकर मतकारी का जो है वो निधन हो गया है और वो 81 साल के थे। तो उनका प्रोफेशन क्या था? तो इसके 3 ऑप्शन है हमारे पास, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर बनता है कि वो तीनों ही थे, यानी कि वो मराठी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स इन बिगिन क्लासेस फॉर 2020 एकेडमिक ईयर थ्रू विच वर्चुअल क्लासरूम्स। यानी कि वो कौन सी कंट्री है जो इंडियन स्टूडेंट्स को 2020 के एकेडमिक ईयर में वर्चुअल क्लासरूम्स लेने में जो है वो हेल्प करेगी। यानी कि 2020 के एकेडमिक ईयर में क्लासरूम्स अरेंज करवाएगी और इंडियन स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएगी। तो वो कंट्री है ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, यानी कि ऐसा करने वाली जो कंट्री है वो है फ्रांस। तो इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रेडी टू फंड 200 वेंटिलेटर्स फॉर इंडिया इन फाइट अगेंस्ट COVID-19। यानी कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने अभी इंडिया को 200 वेंटिलेटर्स का जो है एक गिफ्ट दिया है, गिफ्ट कह सकते हैं जिसे,
जिससे कि इंडिया की कोविड-19 से जो भी फाइट चल रही है उसमें इंडिया की हेल्प हो, तो वो है। तो ये किया गया है USAID के द्वारा, यानी कि USAID की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये एक यूएस बेस्ड एजेंसी है और इसके थ्रू इंडिया को 200 वेंटिलेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बैंक्रप्सी केसेस हैव बीन सस्पेंडेड फॉर हाउ मच टाइम, यानी कि बैंक्रप्सी केसेस कहाँ फाइल किया जाता था, जब हमारा NPA हो जाता था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती थी। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होती थी, जब 3 मंथ्स तक हमें कोई भी EMI, यानी कि बैंक को कोई भी EMI नहीं मिलती थी, तो उसे NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता था और उसके बाद उस पर बैंक्रप्सी के चार्जेस लगाए जाते थे। तो अब न्यू बैंक्रप्सी केसेस जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 साल तक कोई भी बैंक्रप्सी का केस जो है वो फाइल नहीं किया जाएगा किसी के भी ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों की इनकम नहीं हो रही है, बिजनेस वगैरह सब बंद हो चुके हैं, तो इस वजह से 1 साल के लिए न्यू बैंक्रप्सी केसेस को सस्पेंड कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिख वुमेन जर्नलिस्ट मनमीत कौर who was selected for the award by the Sikh group which help people of Sikh from faith around the world. He belongs to which country, यानी कि अभी हाल ही में द सिख ग्रुप, एक सिख ग्रुप है जो कि लोगों में सिख रिलीजन के प्रति जो भी विश्वास है उसको बढ़ाने में मदद करता है पूरे विश्व में। तो उस ग्रुप ने एक सिख वुमेन जर्नलिस्ट मनमीत कौर को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है और ये पाने वाली ये पहली सिख महिला हैं। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मनमीत कौर जो फर्स्ट सिख वुमेन जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान से हैं और उन्हें द सिख ग्रुप के द्वारा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ इंक्ड ए लोन एग्रीमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ $145 million to improve irrigation services and flood management in the Damodar Valley Command area इन वेस्ट बंगाल, यानी कि किस इंटरनेशनल बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है भारत की सरकार के साथ और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके साथ, और इस लोन का जो अमाउंट है वो है $145 मिलियन और जिसका काम होगा इरिगेशन सर्विसेज, यानी कि सिंचाई की जो सेवाएं हैं उनको और इम्प्रूव करना, और जो भी बाढ़ वगैरह से जो भी नुकसान होता है तो उससे बचने के लिए उसको मैनेज करना। कहाँ पर, दामोदर वैली कमांड एरिया में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये किस बैंक ने लोन दिया है, ये दिया है AIIB ने, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैचेस हैज़ प्रोजेक्टेड हाउ मच ड्रॉप इन द इंडियाज़ Q1 GDP, यानी कि गोल्डमैन सैचेस ने इंडिया की जो Q1 की GDP है, Q1 का मतलब हुआ 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है उसमें कितने प्रतिशत का डिक्लाइन यानी कि गिरावट जो है वो अनुमानित की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 45%, यानी कि गोल्डमैन सैचेस के अनुसार Q1 की जो GDP रहेगी उसमें 45% तक की गिरावट हो जाएगी या मेज़र की जाएगी। तो ये उन्होंने अनुमान लगाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अहमदाबाद बेस्ड बिग डाटा एनालिटिक्स कंपनी बाइट प्रोफेसी, यानी कि किस कंपनी ने अहमदाबाद में जो सिचुएटेड है बिग डाटा एनालिटिक्स कंपनी बाइट प्रोफेसी को एक्वायर कर लिया है। तो उस कंपनी का नाम है एसेंचुरे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम बात करें कि ये एक ग्लोबल
टेक्नोलॉजी फर्म है और इसने बायटी प्रोफेसी को एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैड एक्वायर्ड द एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप गिफी। यानी कि किस कंपनी ने अभी हाल ही में गिफी, जो कि एक एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप है, उसको एक्वायर कर लिया है। तो वो किया है फेसबुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और अब फेसबुक इसका यूज़ अपनी जो इंस्टाग्राम है उसमें यूज़ करेगी। तो गिफी को एक्वायर करने वाली कंपनी है फेसबुक। तो ये थे 19 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने करंट अफेयर्स के, वो सभी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।